नमस्कार, एस्ट्रो मार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है शनिदेव का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश होने का, जो कि 20 जनवरी 2026 को हो रहा है। और इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जो हम सरलता और सहजता चाह रहे थे उसको और भी अच्छे से हम महसूस करेंगे। और ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही उच्च और बहुत ही शांत, फलदायी और ये सभी के लिए समृद्धि, मोक्ष तक की कामना करने वालों के लिए मोक्ष की प्राप्ति, समृद्धि, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही ये अच्छा अवसर है, बहुत ही शुभता लेके आएगा। शनिदेव अपने ही राशि में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में सामान्य गति से प्रवेश करेंगे, तो ये बहुत ही सभी के लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। और उत्तर भाद्रपदा का नक्षत्र ही सहजता, सरलता, समृद्धि है। ये नक्षत्र दिखाता है अंत, क्योंकि ये इसकी जो सिंबल होती है ये होती है जो सैया है, जो मृत्यु के बाद जिस सैया पे रहते हैं उस सैया का पीछे का पहिया जो रहता है, पीछे का जो पांव रहता है, उसका सिंबल उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है। तो ये किसी चीज का अंत और न्यू बिगनिंग की ओर अग्रसित होता है। ये आगमन है किसी नए चीज का आने का और परिवर्तन का, न्यू बिगनिंग का। चाहे वो सोच हो, चाहे वो जिंदगी की किसी पड़ाव से निकल के दूसरे पड़ाव में आने का। तो ये थोड़ा सा इसलिए उसको जो है वो अचानक से परिवर्तन का भी ये दिखाता है, बहुत ज्यादा ही परिवर्तनशीलता भी दिखाएगा। ये सबके लिए फलदायी और सुखी भरा हो, ऐसी हम कामना करेंगे। शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन हम सभी पर कैसा प्रभाव डालेगा, कैसा परिवर्तन लाएगा, ये सब इस समय इनकी स्थिति ऐसी है कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में ये पहले चरण में थे और उसके बाद अभी ये दूसरे चरण में है। इसके साथ साथ ही शनिदेव का जो साढ़े साथी है वो मेष राशि पे चल रहा है, पहला चरण। कुंभ राशि पे चल रहा है, तीसरा और अंतिम चरण, जो कि फरवरी में समाप्त हो जाएगा। और मीन राशि पे चल रहा है इनका दूसरा चरण। शनिदेव का ढैया सिंह और धनु राशि पर चल रहा है। उस तरह से इनका प्रभाव तो इस समय सब पर है, पर स्थितियां कैसे चेंज होंगी। शनिदेव कर्म के दाता हैं, तो कर्म का निर्णय के आधार पे होता है उनका। तो व्यक्ति के कैसे कर्म है, कैसा उनकी चार्ट में ओरिजिनल है, वो उस पे भी निर्भर करता है। पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थितियां भी सहजता और परिवर्तन को बढ़ाने वाली हैं इस उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के दूसरे चरण से। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो अभी कुंभ राशि का भी जब शनि का साढ़े साथी समाप्त होगा तो भी कई लोगों पे बहुत सारे प्रभाव डालेंगे, पड़ेंगे उस पर। वो भी स्थिति डिपेंड करती है। इस समय शनिदेव मीन राशि में है और मीन राशि में रहकर ही उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये थोड़ा सा इस समय अगर बहुत लोगों की परिवर्तन जो है वो आने की उम्मीद है। और इसका प्रभाव किन किन राशियों पर होगा ये हम देख समझ सकते हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव का ये जो परिवर्तन है वो मिथुन और कन्या राशि पर प्रभाव डालेगा, कर्म भाव 10वें भाव पर और कुंभ राशि पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालेगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। शनिदेव का ये परिवर्तन मेष राशि के लिए भी बहुत ही प्रभावशाली रहेगा और धनु राशि के लिए भी बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। वृषभ राशि के लिए इनका परिवर्तन प्रभावशाली रहने वाला है और इसका जो इफेक्ट है वो वृषभ राशि पे भी पड़ेगा, क्योंकि वृषभ राशि में हर चीज रुकी हुई सी थी। वृषभ राशि के जो भी लोग हैं उनका शायद उनको अनुभव हो भी रहा हो कि कई चीजें ऐसे रुकी हुई, ना आगे बढ़ने वाली स्थिति हो सकती है। तो इससे उनके में थोड़ा सा उनको रास्ता मिलने की उम्मीद है वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये बहुत ही सहजता लेके आएगा, थोड़ी सी रास्ते को, थोड़ी सी कठिनाइयों को कम करने जैसा स्थिति बनेगा। अगर हम सभी राशियों को देखेंगे कि कैसा प्रभाव डालेगा, तो ये मेष राशि पर, मेष राशि के लिए ये थोड़ी सी कठिनाइयों को बढ़ा सकता है। ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये इससे क्या होगा कि जो राशियों में कुछ रुकावट हो रही थी, भी वो कर्म कर रहे थे, कितने भी वो हार्ड वर्क कर रहे थे और उनका जो काम नहीं बन रहा था, उनको लग रहा था कि ऐसे तो मैं कुछ भी ना करूं, या बहुत ही हार्ड सिचुएशन बहुत राशियों के लिए होगी। जिसमें वृषभ राशि का मैंने जब
पहले भी अभी देखा था न्यू ईयर का, उसमें भी ऐसा लग रहा था उनका सब कुछ रुका हुआ है और वो काफी हद तक एक जगह पे स्थिर जैसा उनका टाइम ऐसा चल रहा है। तो वृषभ राशि को जो है ये थोड़ी सी उनकी इजी होगा, उनकी कठिनाइयां कम होंगी। और उसी के साथ लेकिन मेष राशि का जो है थोड़ी कठिनाइयां, क्योंकि उनका मैंने बोला था उनका बहुत ही अच्छा टाइम है, तो उनको थोड़ा सा और अलर्ट रहना चाहिए, उनकी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। मिथुन राशि की कठिनाइयां जो है वो थोड़ी सी उनको थोड़ा सा रिलीफ होगा, उनके में थोड़ा सा परिवर्तन को वो, क्योंकि वो काफी टफ चैलेंजेस वो तो झेल ही चुके हैं, तो उनके लिए ये सिचुएशन उनके लिए इजी ही रहेगा और वो इसको इजी तरीके से ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी सिचुएशन को देखा हुआ है कि ये सिचुएशन उनके लिए बड़ी नहीं है और वो सहजता उनमें आएगी और उनके लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही काम के अवसर हो सकता है लेके आए। ये सिचुएशन चेंज है, इस परिवर्तन में ये जो शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन है वो सभी 12 राशियों पे किस तरह से प्रभाव डालेगा ये हम देख लेते हैं। शनि देव उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र परिवर्तन जो है वो दूसरा चरण का है और ये मेष राशि के ऊपर ऐसा प्रभाव डालेगा। मेष राशि पर शनि देव की 7.5 चल रही है, जो कि अभी प्रथम चरण में ही है। उनका बहुत ही अच्छा टाइम होगा, उनका बहुत ही अच्छे सिचुएशन होगा, उनका अच्छा टाइम अभी चल रहा होगा। अभी तक उन्होंने जो भी कर्म किए हैं अच्छे बुरे, उसका भी उनको धीरे धीरे उस तरह से उनको फल मिलना चालू होगा, पर उनकी कठिनाइयां बढ़ेंगी, इसलिए उनको थोड़ा और आध्यात्म की तरफ अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ अच्छी स्थिर थी पर वो स्थिरता से ऊपर उन्होंने बैलेंस बनाया होगा तो बहुत अच्छा है। मेष राशि को हर काम जल्दी चाहिए, तो ये अभी उनका थोड़ा सा स्थिर होने की जरूरत है उनको। वृषभ राशि पर इस परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अच्छा रहने वाला है, उनका काम थोड़ा कुछ आगे बढ़ेगा अगर वो संयम रखेंगे। जो भी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसको अगर वो संभाल लेंगे, उससे अगर कुछ सीखेंगे, उसको अगर एक ट्रेनिंग, एक शिक्षा जैसा, एजुकेशन जैसा लेंगे, तो वो आगे बहुत ही अपने आप में, अपने परिवार और अपने काम में बहुत ही उसका यूज कर सकते हैं, उसको अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो अभी उनका धीरे धीरे होगा, उनकी कठिनाइयां कम होंगी। शनि देव की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर थी, तो ये उनके लिए बहुत ही, उनके काम में बहुत ही रुकावट, और अभी वो सहजता, उनको लगेगा कि सहजता आ रही है, काम हो रहा है, थोड़ी बहुत काम आगे बढ़ने के चांस है, क्योंकि वो जितना मेहनत कर रहे थे उतने कुछ भी उतना दिख नहीं रहा था। पर अब वो सब जो कठिनाइयां हैं वो अंतिम चरण में रहेंगी और कुछ ना कुछ उनके रास्ते आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि के लिए भी वही, जो इनका बहुत ही इन्होंने हार्ड वर्क किया और उनको उतना नहीं मिल रहा था जितना वो डिजर्व करते, उनको ऐसा लग रहा था। अगर उनके काम ऐसे हैं तो उनकी भी थोड़ी सी स्थिरता आएगी, उनके जो काम है वो थोड़े से स्थिर होंगे, उनको कुछ समझ आएगा, काम जो रुका हुआ है वो बढ़ने के चांस लग रहे हैं। और सब में संयम और अध्यात्म की जरूरत है सभी राशियों के लिए, तो इनके लिए भी अध्यात्म की तरफ, अपने वर्क की तरफ ध्यान देने की इनको आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए जो शनि देव ये परिवर्तन है, ये थोड़ा सा इनको ऐसा है कि ये मोक्ष की कामना जैसा है इनका। ये जो कर्क राशि है, इसको ऐसा लग रहा है कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, या जो एक सन्यासी की फीलिंग होती है उस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं। कर्क राशि को किसी चीज से या कुछ करने का जैसा ना मन हो, ऐसी स्थिति हो सकती है इनकी। सीखते जा रहे हैं पर ये अध्यात्म की तरफ बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए इनको थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करने की जरूरत है। और वो अभी इनको शायद वो सरलता, वो सहजता इनको लगे कि लाइफ को नॉर्मल कैसे ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो कर्क राशि अपने अध्यात्म के साथ अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ाएं, उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, अध्यात्म के साथ अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ाना चाहिए। सिंह राशि के लिए ये जो शनि देव का परिवर्तन है, उनके ऊपर शनि की ढैया है। अब उनका थोड़ा सा टाइम चेंज आएगा, उलझन जो भी उनकी थी कि उन्होंने बहुत किया, जो भी था वो भी चेंज होगा। हो सकता इनका भी माइंड सेट होगा कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या जो हो गया उसको भूलने का। अब सिंह राशि को
स्थिरता आएगी उनमें कि आगे परिवर्तन को एक्सेप्ट करने का, चेंज को स्वीकार करने की इनमें परिवर्तन आएगा कि इनको जो हो रहा है उसको समझ के आगे बढ़ना, पीछे की बातों को छोड़ के ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और पीछे की बातों को लेके आगे ना बढ़े तो ही इनके लिए बेहतर रहेगा और इनको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। कन्या राशि के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, उनका जो काम चल रहा था वो को अभी ऐसा लगेगा कि रुक सा गया है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि उनको अभी रुकावट लग सकती है कि जिस तरह से उनका हो रहा था सब कुछ जैसा वो चाहते थे उससे उनको थोड़ा सा अब लगेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा जैसा चल रहा है वैसा इनको चेंज इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये तो थोड़ा इनको चेंज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर इनके अनुसार नहीं हुआ तो अगर इनके अनुसार होगा, वो डिपेंड करता है कि उनकी स्थिति क्या है, पर इनको चेंज आएगा। वो तुला राशि के लिए भी परिवर्तन का है और ये थोड़ा ना डिफिकल्ट है ये सभी के लिए, क्योंकि ये जो गोचर है इसमें सारे ग्रह दशम में आ रहे हैं, मकर में स्थित हैं इस समय और काम को लेके काफी प्रेशर फील कर रहे हैं, काम को लेके काफी ये इनको लगेगा कि ज्यादा हो गया है और इनको एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसा लग सकता है कि इनको काम नहीं करना है पर अब काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से उनके मन का इनका ना हो, ऐसी स्थिति लग सकती है कि ऐसा परिवर्तन आए कि इनको अपना वर्क चेंज करना पड़े। वृश्चिक के लिए ये बहुत ही अच्छा है, उनको जो वर्क था वो इनको अब समझ में आएगा कि इनको कैसे वर्क में आगे बढ़ना है और ये चेंज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इनके वैसे भी ये अपने काम के अनुसार ही चलते हैं, तो ये जो टाइम है ये इनके अच्छा होगा, पर थोड़ा सा अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। वृश्चिक वाले, इनको थोड़ा सा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि जो ये कर रहे हैं वो सही है, तो उससे थोड़ा सा इनको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरों की बातों को भी ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। धनु राशि के लिए ये टाइम तो हार्ड है, इनके लिए ये साल ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ढैया भी चल रहा है और धनु राशि का ढैया जो है के साथ साथ शनि की 10वीं दृष्टि इन पर है, इनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टाइम है। पर आध्यात्म ग्रोथ के लिए, अपने विचारों को आगे करने के लिए, अपने विचारों को समझने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अपनी उन्नति के लिए दूसरों पर ना ध्यान देकर अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति करने के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है और ये अध्यात्म के साथ दूसरों का ग्रोथ का भी सोचें और अपने बिजनेस और काम को भी ये इस समय स्थिर होकर बढ़ा सकते हैं। धनु राशि को अच्छा लगेगा ये परिवर्तन। मकर राशि के लिए ये जो परिवर्तन है ये बहुत ही शुभ होने वाला है और इनका वर्क में इनको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। वर्क से रिलेटेड इनको, इनकम से रिलेटेड, मनी रिलेटेड इनको बहुत ही फायदा होने वाला है, बहुत ही इनके लिए लाभदायक है। इसमें ही बहुत ही खुश होने वाले हैं क्योंकि ये टाइम इनके बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ही टाइम के बाद ये चेंज इनके लाइफ में आएगा, तो ये इनके लिए बहुत ही शुभ है। कुंभ राशि के लिए ये जो है ये थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ध्यान देने की और शांत रहने की और ज्यादा ही काम में ना उलझने का टाइम है। इनको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए, थोड़ा अध्यात्म से अपने आप को हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। उससे फिर ये ज्यादा ही काम के बारे में ना सोचें तो अच्छा है। अगर काम के साथ साथ अध्यात्म, अपने आप को भी शांत रखना बहुत ही जरूरी है, तो ये ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, जो है उसमें शांति से रहने की कोशिश करें। मीन राशि में तो शनि देव है, तो मीन राशि के लिए ये जो गोचर है अच्छा है, थोड़ा सा स्थिरता आएगा, थोड़ा सा मीन राशि के साथ साथ कुंभ राशि के लिए मजबूती है, पर सैटर्न एक रिलैक्स बृहस्पति के साथ है, बहुत ही अध्यात्म और मोक्ष की तरफ ले जाने वाला, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है क्योंकि सन्यासी प्रवृत्ति आ जाएगी, इसलिए भी। पर अभी उनके जो नॉर्मल लाइफ में रहना है तो वर्क करना ही पड़ता है, तो उनको वर्क की तरफ ध्यान देना चाहिए, पर उलझन के साथ नहीं, क्लियरिटी के साथ। और ये क्लियरिटी लाएंगे, ये जो क्षेत्र परिवर्तन है ये क्लियर करेगा। और इससे पहले ही सूर्य का गोचर से भी काफी प्रभावित हुआ होगा, ग्रह हैं उनमें कुछ ना कुछ माइंड से परिवर्तन तो आया ही होगा। तो ये रहा नक्षत्र परिवर्तन
शनि देव का जो हो रहा है उसके विषय में संक्षिप्त अनुमान, आगे बढ़ने में कैसे अभी परिवर्तन आएगा धीरे धीरे, क्योंकि चेंज जरूरी है पर सब में चेंज नहीं आता है। तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है वो सबके जीवन में स्थिरता, सहजता, समृद्धि, सुखी होने का, शुभता होने का संकेत लेके आए। उसी कामना के साथ वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।